नमस्कार दोस्तों। काइपर बेल्ट, जिसे हमारे सोलर सिस्टम का एक मिस्टीरियस इलाका भी माना जाता है, और ये सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में एक डिस्क की तरह है जो नेपच्यून ग्रह के रोटेट ऑर्बिट पास से शुरू होता है। आखिर काइपर बेल्ट है क्या और इसके बनने का कारण क्या है, आज इसी काइपर बेल्ट की डिस्कवरी को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, काइपर बेल्ट, जिसे एजवर्थ काइपर बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है, सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में पाए जाने वाला सरकम स्टेलर डिस्क है। काइपर बेल्ट को डिस्कवर किया था एक डच अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर गेरार्ड कुपर ने, और उन्हीं के नाम से काइपर बेल्ट का नाम भी रखा गया था। दोस्तों, 18 फरवरी 1930 को क्लाइड टोनबर्ग द्वारा जब प्लूटो को डिस्कवर किया तो उसके बाद से एस्ट्रोनॉमर को ये लगने लगा था कि सोलर सिस्टम के आउटर एरिया में प्लूटो अकेला नहीं है, वहां पर कई और ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इन ऑब्जेक्ट की खोज आगे चलकर साल 1992 में हुई। काइपर बेल्ट सोलर सिस्टम के बाहरी किनारे पर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई छोटी बर्फ की चट्टानें, प्लेनेट और ड्राफ्ट प्लेनेट मौजूद है। इन सब में इंटरेस्टिंग बात यह है कि काइपर बेल्ट की भविष्यवाणी उसकी खोज से पहले कर दी गई थी। सोलर सिस्टम के 8 मेन प्लेनेट के आगे एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहां पर छोटी छोटी बर्फ की चट्टानें और ड्राफ्ट प्लेनेट मौजूद हैं। इसी एरिया को काइपर बेल्ट कहा जाता है। काइपर बेल्ट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली मीथेन, अमोनिया और पानी से बने हैं। नेपच्यून ग्रह के ऑर्बिट से बाहर से शुरू होकर ये सूर्य से 50 एस्ट्रोनॉमल यूनिट की दूरी तक फैला हुआ है। ये अर्थ और मंगल के बीच पाए जाने वाले एस्टेरॉइड बेल्ट की तरह है। इस एरिया में कई छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं जो कि सोलर सिस्टम के बनने के बाद बच गए थे। एस्टेरॉइड बेल्ट की कंपैरिजन में काइपर बेल्ट का आकार बहुत बड़ा है। ये एस्टेरॉइड बेल्ट से 20 गुना ज्यादा चौड़ा और 200 गुना ज्यादा फैला हुआ है। दोस्तों, नेपच्यून ऑर्बिट के आगे काइपर बेल्ट शुरू होता है, बट वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि नेपच्यून की ग्रेविटी की वजह से काइपर बेल्ट में कॉमेट्स कभी भी एक बड़े ग्रह का आकार नहीं ले पाए। अगर हमारे सोलर सिस्टम में नेपच्यून नहीं होता तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे ड्राफ्ट प्लेनेट आपस में जुड़कर एक ग्रह का निर्माण कर लेते, बट नेपच्यून की ग्रेविटी की वजह से ये आपस में नहीं जुड़ पाते और आपस में ही टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए। प्लूटो के अलावा काइपर बेल्ट में 1000 से ज्यादा ड्राफ्ट प्लेनेट और बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें डिस्कवर की गई है। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि इस एरिया में 100 किलोमीटर व्यास के आकार के कई ड्राफ्ट प्लेनेट मौजूद हो सकते हैं। ये पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है। इस एरिया में 100 किलोमीटर व्यास के आकार के कई ड्राफ्ट प्लेनेट मौजूद हो सकते हैं। ये पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है, इसलिए ये पता लगाना संभव नहीं है कि ड्राफ्ट प्लेनेट और चट्टानें किस पदार्थ की बनी है। दोस्तों, काइपर बेल्ट का एरिया सभी कॉमेट्स का एक सोर्स भी है। अभी तक लगभग जितने भी कॉमेट्स को डिस्कवर किया गया है उन सभी का निर्माण काइपर बेल्ट में ही हुआ था। अगर बात की जाए सबसे फेमस कॉमेट हैली की, तो इसका जन्म भी काइपर बेल्ट में ही हुआ था। नेपच्यून की ग्रेविटी से खींचकर ये इंटरनल सोलर सिस्टम में आ गया और एक कॉमेट्स बन गया। दोस्तों, काइपर बेल्ट के छोटे ग्रह और चट्टानें आपस में टकराकर छोटे होते जा रहे हैं और समय के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराकर पूरी तरीके से धूल के बादल में बदल जाएंगे और ये बादल स्पेस में चारों तरफ फैल जाएगा। और इस तरह काइपर बेल्ट में पाए जाने वाले छोटे ग्रह का अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि जानकारी आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो। ऐसे ही स्पेस और नेचर की जानकारी के लिए वेल नेचर के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।